नमस्कार, दैडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के बारे में। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं HCG कैंसर सेंटर जयपुर के ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BS अंकित नेहरा। डॉक्टर BS अंकित नेहरा आज हमें बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण होते हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं, किन आधुनिकतम जांचों से इसकी गंभीरता का पता लगाया जाता है और ब्रेस्ट कैंसर का क्या आधुनिकतम इलाज हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर BS अंकित नेहरा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर BS अंकित नेहरा है। आई एम ए कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट HCG कैंसर सेंटर जयपुर। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर न केवल दुनिया में बल्कि भारत में भी हर साल सबसे ज़्यादा डायग्नोस होने वाला कैंसर है। भारत में हर साल 1,80,000 से ज़्यादा नए ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले भारत में ब्रेस्ट कैंसर की मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, जिसका कारण है जागरूकता की कमी, डायग्नोसिस में और रेफरल में डिले और आर्थिक समस्याएं। ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, हालांकि पुरुषों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर सभी मामलों का मात्र 1% है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर क्या होता है। दोस्तों, ब्रेस्ट ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है। ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन का काम करती है, जबकि फाइब्रस टिश्यू ब्रेस्ट को शेप और आकार देने का काम करते हैं। ब्रेस्ट ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां लोब्यूल्स की मदद से ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन करती हैं और वो ब्रेस्ट मिल्क डक्ट्स की मदद से निपल तक पहुंचता है। कभी कभी इन डक्ट्स या लोब्यूल्स की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जो कि समय के साथ गठान यानी कि ट्यूमर का रूप ले लेता है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्तन तक लिमिटेड हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर स्तन से अंडर आर्म्स या कि बगल में जा सकता है और कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में जैसे कि लीवर, फेफड़े, हड्डियों में या मस्तिष्क में भी जा सकता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के 2 मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है फीमेल सेक्स या महिला होना, क्योंकि 99% ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में ही पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती चली जाती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 50 साल की उम्र में एक महिला में 2% चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट के, वही चांसेस 70 साल की उम्र में 4 गुना तक बढ़ के 8% हो जाते हैं। दोस्तों, 50% से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में फीमेल सेक्स और बढ़ती उम्र के अलावा कोई भी रिस्क फैक्टर सामने नहीं आता है। इसके अलावा अन्य मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होना, आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर, 35 साल से कम उम्र में चेस्ट पे रेडिएशन थेरेपी का एक्सपोजर, फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 साल के बाद होना, माहवारी का समय से पहले और निर्धारित समय के बाद में समाप्त होना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापा और मदिरा का सेवन। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साइन और सिम्टम्स की। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे मुख्य साइन और सिम्टम है स्तन में या ब्रेस्ट के अंदर गठान या लंप महसूस होना, जो कि यूजुअली पेनलेस होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट की शेप में, ब्रेस्ट की साइज़ में बदलाव, ब्रेस्ट की ओवरलाइन स्किन में घाव हो जाना, ब्रेस्ट की ओवरलाइन स्किन का मोटा हो जाना, उसके रंग में बदलाव या उसमें गड्ढा पड़ जाना। इसके अलावा निपल का रिसेंट रिट्रैक्शन, निपल से खून का डिस्चार्ज या अनयूजुअल डिस्चार्ज, और इसके अलावा अंडर आर्म्स या बगल में गांठ या स्वेलिंग महसूस होना। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अगर आपको बताए गए किसी भी साइन एंड सिम्टम्स के लक्षण हैं तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए। ऑन्कोलॉजिस्ट मैमोग्राफी, जो कि एक तरह का ब्रेस्ट का एक्सरे है, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, सोनोमेमोग्राफी या कुछ स्पेशल कंडीशन में MRI ब्रेस्ट करके ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को डिटरमाइन करते हैं और उस रिस्क के अकॉर्डिंग हम ब्रेस्ट टिश्यू से बायोप्सी लेते हैं। अगर बायोप्सी ब्रेस्ट कैंसर के लिए पॉजिटिव आती है तो हम कुछ एडिशनल टेस्ट करते हैं, जैसे कि IHC, PET CT स्कैन, बोन स्कैन
या सीटी स्कैन इस बात का पता लगाने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर किस टाइप का है और किस स्टेज में। आइए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट प्लान इस चीज़ पे निर्भर करता है कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, ट्यूमर की लोकेशन क्या है, कैंसर किस स्टेज में है, कैंसर किस टाइप का है, या वो हार्मोन पॉजिटिव है या वो HER2 पॉजिटिव है, पेशेंट की क्या एज है और पेशेंट का क्या जनरल कंडीशन है। जो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स तक लिमिटेड हैं और शरीर के किसी और हिस्से में नहीं फैले हैं, उन्हें हम लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर एक क्यूरेबल कैंसर है जिसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की मदद से जड़ से मिटाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी दो तरह की हो सकती हैं। एक ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, जिसमें नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू को बचा के हम सिर्फ ट्यूमर या गांठ निकालते हैं और उसके साथ साथ अंडर आर्म्स या बगल के नोड्स को या तो निकाला जाता है या उनकी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है। ब्रेस्ट सर्जरी का दूसरा टाइप है मेस्टेक्टमी, जो कि मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी या निपल स्पेयरिंग मेस्टेक्टमी हो सकती है, जिसमें हम पूरा स्तन निकालते हैं या पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं और उसके साथ अंडर आर्म्स के नोड्स भी निकाले जाते हैं। सर्जरी के बाद कैंसर ट्रीटमेंट का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद की जा सकती है। ये निर्भर करता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज में है और किस टाइप का है। कीमोथेरेपी एक तरह की मेडिसिन्स हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में पेशेंट को दी जाती हैं और जो खून में जाके ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स को नष्ट करती हैं। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी अवॉइड भी की जा सकती है। ट्रीटमेंट का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी किरणें होती हैं जिन्हें कैंसर सेल्स पर डाला जाता है और इन किरणों की हाई एनर्जी से कैंसर सेल्स नष्ट या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव या HER2 पॉजिटिव है तो हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की मदद से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ये हार्मोन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं और इनका नॉर्मल टिश्यू पे ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होता है। अब बात करते हैं स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल के शरीर के और हिस्सों में फैल चुका है, जैसे कि लीवर, बोन्स, लंग्स या ब्रेन। जहाँ पहले स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल आमतौर पे 1 से 1.5 साल होता था, वहाँ नई नई टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी की मदद से ना केवल सर्वाइवल 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट कम हुए हैं और इन साइड इफ़ेक्ट कम होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। आइए बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, अल्कोहल के कंजप्शन को लिमिटेड करें और रेगुलर इंटरवल पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। अगर आपको ब्रेस्ट के शेप में, साइज़ में या कलर में कोई बदलाव लगता है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें। हर महिला को 45 साल की उम्र के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए। इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप ब्रेस्ट कैंसर और उसके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे HCG कैंसर सेंटर जयपुर के ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BS अंकित नेहरा, जिन्होंने हमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे ब्रेस्ट कैंसर की गंभीरता का पता लगाया जाता है और क्या आधुनिकतम इलाज ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेलेबल है। और बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को विजिट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।